देख मोहन, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा। अगर अगले महीने तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरा घर और खेत दोनों तुझसे छीन लूंगा। सेठ, ऐसा मत बोलो। अगर आप हमारा घर ले लोगे तो मैं और मेरा परिवार कहाँ रहेंगे? ऐसा मत करना सेठ। आप तो जानते हो इतनी बारिशें हो रही हैं, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन लेगा मेरी खराब फसलों को? चाचा, चाचा, जब किसी गरीब पर बुरा वक्त पड़ता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। बेटा मोहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे बेटे ने शहर से अब तक मुझे पैसे नहीं भेजे और हमारे गांव में सब लोग ही गरीब हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि बुरा वक्त आने पर किसी की मदद कर सके। लेकिन बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरी सारी परेशानी एक दिन जरूर खत्म होगी। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, तेरे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये सब छोड़, ये बता के घर से खुद निकलेगा या तुझे धक्के देकर निकाले? मोहन जमींदार के पैर पड़ जाता है। मेरे बाप को कैंसर है, हमें घर से मत निकालो सेठ। मुझे थोड़ा और वक्त दे दो सेठ। मोहन अपनी पत्नी सोनाली, अपने पिता और अपने बेटे राजू के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पास काफी सारी जमीनें थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पिताजी, हम बहुत जल्द शहर चले जाएंगे। अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। शहर जाकर हम बड़ा सा घर बनाएंगे। बस कुछ ही महीने की बात है, फिर शहर जाकर मैं कारोबार करूंगा। बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजू भी अब बड़ा हो रहा है। शहर की पढ़ाई करेगा तो वो भी बड़ा आदमी बनेगा। वो भी बड़ा होकर हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। पर मोहन के बाप की तबीयत अचानक से खराब रहने लगी और पता चला कि मोहन का बाप कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। पर बाप की बीमारी के कारण धीरे धीरे मोहन की सारी जमीनें बिकने लगी और अब मोहन के पास खेती करने के लिए जमीन भी कम हो जाती है और अब मोहन के घर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगे थे। एक दिन मोहन मदद लेने के लिए अपने दोस्त बिरजू के पास जाता है। बिरजू, तुम तो जानते हो मेरे पिता की तबीयत कितनी खराब है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं जल्द ही तुमको सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी भांजी की शादी थी तो सारे पैसे उसकी शादी में लग गए। तुम आलोक के पास जाओ, उसका तो बहुत बड़ा कारोबार है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। फिर मोहन अपने दोस्त आलोक से मदद लेने के लिए जाता है। मोहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस बार मुझे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। मैं तो खुद किसी से पैसे उधार लेना चाह रहा था और तू मुझसे ही पैसे मांगने आ गया। ये सुनकर मोहन बहुत निराश हो जाता है। वो अपने दोस्त बिरजू के पास जा ही रहा था कि रास्ते में उसे मुकेश चाचा मिल जाते हैं। मोहन बेटा, इतना परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? और अब तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है? चाचा, मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। कुछ पैसों की जरूरत थी। अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए गया था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटा, तुम एक काम करो, जमींदार धनराज के पास जाओ। वो बहुत बड़ा व्यापारी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा।
सेठ, मेरा बाप बहुत बीमार है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। जैसे ही मेरी फसल बिकेगी मैं आपको समय पर पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने समय पर पैसे वापस न किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो पैसे, और याद रखना पैसे समय से लौटा देना, वरना तुम्हारा घर और खेत दोनों मैं तुमसे छीन लूंगा। अपने बाप के इलाज के लिए मोहन ने जमींदार से पैसे तो उधार ले लिए थे, पर मोहन के पास जो जमीन बची थी उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता था कि मोहन के घर का गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने परिवार के लिए रखता था और बाकी के अनाज को वो बेचकर उससे अपना कर्जा और घर के बाकी अखराजात को पूरा करता था। पर अब तो खेत भी ना होने के बराबर रह गया था। ना तो मोहन कर्जा चुकाने के पैसे बचा पाता था और घर के खर्चे के लिए भी पैसे बहुत कम बचते थे। एक दिन जमींदार मोहन को बुलाता है और उससे कहता है, मोहन, कर्जा लेते समय तो बड़े वादे कर रहा था कि मालिक बहुत जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। इतना समय हो गया है, कर्जे के पैसे वापस कब करेगा? सेठ, आप जानते हो ना मेरा बाप कितना बीमार है और धीरे धीरे सारी जमीनें बिक गई हैं। सारे पैसे पिताजी की दवाइयों में ही लग जाते हैं। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सिर्फ मेरे पैसे वापस चाहिए। कब तक देगा मेरे पैसे? सेठ, थोड़ा और वक्त दे दो। इस बार फसल बिकेगी तो सबसे पहले आपके पैसे वापस करूंगा। मुझे मेरे पैसे इसी महीने चाहिए। सेठ, थोड़ी तो दया करो। बाप के इलाज के पैसे नहीं हो पाते तो आपको कैसे इतनी जल्दी पैसे दूंगा? ऐसा कहकर मोहन जोर जोर से रोने लगता है। देख मोहन, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा। अगर अगले महीने तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरा घर और खेत दोनों तुझसे छीन लूंगा। सेठ, ऐसा मत बोलो। अगर आप हमारा घर ले लोगे तो मैं और मेरा परिवार कहाँ रहेंगे? ऐसा मत करना सेठ। आप तो जानते हो इतनी बारिशें हो रही हैं, फसलें भी खराब हो रही हैं। कौन लेगा मेरी खराब फसलों को? अरे भाई, मैंने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है कि कोई भी परेशानी होगी तो मैं ही तेरी मदद करूंगा। चल अब निकल। अब 2 महीने बाद या तो तुझसे पैसे लेकर जाऊंगा या तेरा घर और खेत दोनों तुझसे छीन लूंगा। ऐसा कहकर जमींदार मोहन को धक्का देता है और मोहन कुछ बोले बिना ही वहां से निकल जाता है। अपने पिता को आते हुए देखकर राजू मोहन के पास जाता है और कहता है, पापा, आप आ गए पापा। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गए? पापा, मैं बस जा ही रहा था। पापा, मेरे सारे दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और मेरे पास बस यही एक सूट बचा है और सर्दियां भी आने वाली हैं। आप मेरे लिए एक स्वेटर और अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना। हाँ राजू बेटा, इस बार पापा तुम्हारे लिए सर्दियों में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। मोहन की पत्नी सोनाली दूर खड़े रहकर सारी बातें सुन रही थी। वो राजू से कहती है, अरे बेटा राजू, पापा काम से थके हुए आए हैं। पापा को ऐसे तंग मत करो। जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। राजू के जाने के बाद सोनाली अपने पति मोहन से पूछती है, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं?
जमींदार के पास से होकर आ रहा हूँ। उसने कहा है अगर 2 महीने में कर्जे की रकम वापस ना की तो वो हमारे घर और खेत दोनों मुझसे छीन लेगा। और सर्दियां भी आने वाली हैं। उसने अगर घर छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे सोनाली? अपने पति की आंखों में आंसू देखकर सोनाली अपने पति को हिम्मत देते हुए कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, देखना ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अभी हमारे पास 2 महीने हैं। आप देखना इन 2 महीनों में हमारे पास पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाएगा। मोहन बेटा, बहू, तुम दोनों जरा यहाँ तो आओ। मोहन अपने बाप की आवाज सुनकर घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आपने हमें बुलाया? बेटा तू मेरी चिंता नहीं कर, पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाए। ऐसी बातें मत करो पिताजी, मैं आपका इलाज करवा रहा हूँ, देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बेटा मैंने अभी तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तू मेरे इलाज पर जो पैसे खर्च करता है वो मत कर। वो पैसे तू जमींदार को देकर अपनी जमीन और घर को बचा ले। अगर ये घर भी उस जमींदार ने छीन लिया तो हम सब कहाँ जाएंगे? पिताजी मेरे पास 2 महीने का समय है, आप चिंता मत करो, मैं सारा कर्जा उतार दूंगा। अब आप सो जाओ, आपके सोने का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर मोहन भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात बहुत ज्यादा होने लगी। इसी कारण मोहन की आधी फसल भी खराब हो गई थी और साथ साथ सर्दियां भी आ गई थी। मोहन के 2 महीने का समय भी खत्म होने वाला था। मोहन ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया और ना ही अपने बाप का इलाज करवा पाया। मोहन के बाप की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। ये देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत चिंता में थे। मोहन ने गांव के लोगों से कुछ पैसे उधार मांगे, पर कोई भी उसकी मदद ना करता। चाचा चाचा, जब किसी गरीब पर बुरा वक्त पड़ता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। बेटा मोहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे बेटे ने शहर से अब तक मुझे पैसे नहीं भेजे और हमारे गांव में सब लोग ही गरीब हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि बुरा वक्त आने पर किसी की मदद कर सके। लेकिन बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी सारी परेशानी एक दिन जरूर खत्म होगी। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, तेरे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। मोहन और उसके परिवार के पास सर्दी से बचने के लिए एक गर्म कंबल तक न था। बेटा सर्दी बहुत ज्यादा है, अब इस उम्र में मुझसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानता हूँ घर के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मेरे लिए अगर तू एक गर्म कंबल ले आएगा तो मैं इस ठंड से बच जाऊंगा, वरना ये कातिल ठंड तो मेरी जान ही ले लेगी। पिताजी ऐसी बातें मत करो, माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों में आपके लिए एक गर्म कंबल ले आऊं। पैसे ना होने के कारण वो अपने बाप को सर्दी से बचाने के लिए एक कंबल भी खरीद के नहीं दे पा रहा था। अपने बाप को फटे पुराने कंबल में सर्दी से कपकपाते हुए देखकर मोहन को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन मोहन अपनी पत्नी से कहता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है सोनाली। ना मैं अपने बाप का सही से इलाज करवा पा रहा हूँ और ना ही तुम लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ऊपर से ये सर्दियाँ, इस ठंड से बचने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब कुछ दिनों में सेठ आएगा और हमें घर से निकाल देगा। सोनाली चुपचाप बुद्ध बनी अपने पति की बातें सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ दिनों में ये घर भी उससे छिन जाएगा। मोहन भी दिन ब दिन बहुत परेशान रहने लगा था कि अब वो क्या करेगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मोहन के घर जमींदार अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है।
क्यों रे मोहन, हो गया पैसों का इंतजाम? थोड़ा वक्त और दे दो सेठ, अभी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। ये सब छोड़, ये बता के घर से खुद निकलेगा या तुझे धक्के देकर निकाले? मोहन जमींदार के पैर पड़ जाता है। मेरे बाप को कैंसर है, हमें घर से मत निकालो सेठ, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो सेठ। दिसंबर की सर्दियां हैं, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? जब देखो बाप बीमार है, बाप बीमार है, बस यही बहाना लगाता रहता है। यही बहाने लगा लगा कर तूने कब से मुझसे पैसे लिए हुए हैं। अगर इसी तरह मैं तेरी बातों में आता रहा तो तू जिंदगी भर मेरे पैसे वापस नहीं करेगा। बस अब बहुत हो गया, ये सब नाटक अब मेरे सामने नहीं चलेगा। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके मोहन के घर का सारा सामान बाहर फेंकने को कहता है और जमींदार के आदमी मोहन के घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं। सेठ, ऐसा मत करो, मेरा बाप बहुत बीमार है, मैं उसको इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा? मेरा बाप मर जाएगा, बाहर बहुत ठंड है मालिक, थोड़ी तो दया करो। पर जमींदार मोहन की एक नहीं सुनता और सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। मोहन और सोनाली सामान इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं और उनका बेटा राजू अपने दादा के पास बैठकर अपने माता पिता को रोते हुए देख रहा था। ये सब देखकर राजू अपने दादा से कहता है, दादाजी, इन लोगों ने हमारा सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। राजू बेटा, तू रो मत, तेरे पापा इस जिम्मेदार को पैसे देकर हमारा घर वापस ले लेंगे। मोहन अपने पूरे परिवार के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। दिसंबर की रात थी। जैसे जैसे रात होने लगी, सर्दी भी तेजी से बढ़ने लगी। ठंड से बचने के लिए मोहन के परिवार के पास गर्म कंबल तक न थे और जो फटे पुराने कंबल थे वो तो ना होने के बराबर ही थे। अचानक से मोहन के बाप की तबीयत खराब होने लगी। मोहन बेटा, लगता है ये ठंड मुझे अब जीने नहीं देगी। मेरी वजह से आज तुम सब भी रोड पर आ गए हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मत बोलो पिताजी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे होगा सब ठीक? जो पैसे तू कमाता है वो तो मेरी दवाइयों पर लग जाते हैं। मेरी वजह से ही तू कर्जे में डूब गया है और आज मेरे कारण ही पूरा परिवार रोड पर आ गया है। इससे अच्छा तो मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। कब तक तुझ पर बोझ बना रहूंगा? पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। लकड़ियों पर आग जलेगी तो आपको ठंड का एहसास भी नहीं होगा। मोहन लकड़ी पर आग जलाता है तो उसके बाप को थोड़ा आराम मिलता है। पर एक बीमार आदमी दिसंबर की सर्दी में बगैर किसी कंबल के सड़क पर पूरी रात कैसे गुजार सकता है? मोहन का बाप रात भर इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुबह होते ही वो इस दुनिया से चला जाता है। मोहन और उसकी पत्नी बहुत दुख में थे। मोहन ने अपने बाप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके बाप ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया था। वहाँ से एक बड़ा व्यापारी गुजर रहा था। वो मोहन को इस हालत में देखता है तो उसे मोहन पर बहुत तरस आता है। वो मोहन से बात करता है तो मोहन सारी बात उस व्यापारी को बताता है। तुम्हारे पिता का सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। मैं तुम्हें रहने के लिए एक कमरा भी दूंगा। राजू भी सर्दी की वजह से बीमार हो गया था। अपने बाप को तो मोहन ने खो दिया था, पर अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। अपने बाप को तो मैंने इस ठंड में दम तोड़ते हुए देख लिया, अब अपनी पत्नी और बेटे को मैं इस दुख में नहीं देख सकता। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मालिक। वो उस व्यापारी के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी भी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। ठंड से बचने के लिए मोहन के पास अब घर था और उसके बेटे की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी।
पर मोहन को अब भी इस बात का बहुत दुख था कि अपनी इस गरीबी और ठंड के कारण उसने अपने बाप को खो दिया था।